Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our second chapter of class 5th, which is Be Healthy, Be Safe. So students, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोगों के एनवायरनमेंट में किस तरीके की डिजीजेस होती हैं और वो कैसे आगे स्प्रेड होती हैं, है ना? उन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Let's start the chapter. So students, first of all, what they have written that a balanced diet and regular exercise help us to be healthy. Still, we may sometimes fall sick. This is caused by germs which spread through air, water, food or contact with an infected person. देखो, हम लोग स्टार्टिंग से क्या पढ़ते आते हैं कि एक अच्छी डाइट और रेगुलर बेसिस पे क्या एक्सरसाइज करने से हम लोग कैसे रहते हैं, फिट एंड हेल्थी रहते हैं. लेकिन उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि इन सभी चीजों के बावजूद भी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं. तो ये जो बीमारियां होती हैं, ये डिजीजेस जो होती हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? तो बच्चों, ये हमें किसी भी क्या इन्फेक्टेड पर्सन से भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कंटामिनेटेड या पोल्यूटेड एयर, वाटर, इसके थ्रू भी हम लोगों को ये डिजीजेस मिल सकती है. होता क्या है कि ये जो पोल्यूटेड एयर, वाटर होता है, इसमें क्या होता है, जर्म्स होते हैं. और ये जर्म्स कैसे भी अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो हमको वो उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. तो इसी तरीके से अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी वी कैन फॉल सिक. चलो, नाउ नेक्स्ट व्हाट दे हैव रिटन, डिजीजेस कॉज्ड बाय जर्म्स. कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं और कैसी डिजीजेस होती है जो जर्म्स की वजह से होती है. देखो, germs are very tiny organisms that cannot be seen by the naked eye. They are visible only under a microscope. ठीक, germs क्या होते हैं? germs छोटे छोटे से ऐसे organisms हैं जिनको हम अपनी naked eyes से नहीं देख सकते, ठीक है ना? तो फिर कैसे देखेंगे? We are able to see them only with the help of a microscope. ठीक है, माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है तो आपको आगे चल के देखने को जरूर मिलेगा. एक माइक्रोस्कोप होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है. तो उसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी जर्म को इजीली आपको वो विजिबल होता है थ्रू अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो एग्जांपल आपको दे रखे कैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आर सम सच जर्म्स. तो ये कुछ जर्म्स के आपको नाम बता रखे, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगी और आपका बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है आपके जर्म्स. चलो, नाउ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ एक ऐसा जर्म है जो डिजीजेस करता है. कैसी कैसी? मलेरिया, अमीबिया एंड काला अजहर. ये बीमारी है बच्चों, डिजीजेस हैं जो आपको प्रोटोजोआ के थ्रू हो सकती हैं. ठीक है ना? नेक्स्ट व्हाट दे हैव शोन अस एंड बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या क्या कॉज करता है? लाइक निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा एंड डायरिया. ये सारे डिजीजेस आपको बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती हैं. चलो, नाउ नेक्स्ट, viruses cause diseases like common cold, flu, chicken pox, polio and AIDS. ये भी आपको कुछ बीमारियां हैं जो आपको किसके थ्रू, वायरस के थ्रू हो सकती है. जैसे कि कॉमन जो हमें कोल्ड हो जाता है ना, फ्लू हो जाता है. फिर उसके अलावा कुछ आपकी बड़ी डिजीजेस भी, जैसे कि एड्स हो गया. ठीक है, ये सब आपके वायरस के थ्रू होती है. चल, नाउ नेक्स्ट इज फंगी. फंगी मोस्टली कॉज इन्फेक्शंस ऑफ स्किन, आईज एंड हेयर. फंगी क्या करता है? फंगी इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे कि अभी स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं, आईज में इन्फेक्शन हो जाता है, हेयर में इन्फेक्शन हो जाता है. तो ये सारे इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय योर फंगी. ठीक है, चल, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड. कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती है? पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कम्युनिकेबल डिजीजेस होती क्या है ना? ये पता होना चाहिए. देखो, a disease that spreads from an infected person to another person is called an infectious or a communicable diseases. ऐसी डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को हो जाती हैं, किसी ट्रांसफर हो जाती हैं, तो बच्चों वो वाली डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं. ठीक है, नाउ germs are so tiny that they can only see with the help of microscope, but they are there in the air, unclean water and food. When we breathe them in or drink or eat the infected food, we can get sick.
ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया था जर्म्स क्या होता है, जर्म्स ऐसे छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसे हमको नॉर्मली नहीं देखेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब हम हर वक्त तो माइक्रोस्कोप लेके नहीं घूमते ना, तो क्या होता है जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठे, आपको नहीं पता कि उसके हाथ में कहीं जर्म्स है या नहीं है, ठीक है, गंदा खाना खा रहे हो बाहर से, जैसे जो आप ये स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हो इसमें जर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, पानी पी रहे हो, पानी में नहीं दिख रहा वो पानी कैसा है, बाहर से तो आपको साफ दिख रहा है लेकिन हो सकता है उसमें जर्म्स हो, क्योंकि वो ऐसे दिखेंगे नहीं, एयर में भी जर्म्स होता है। तो ये सारी चीजों को जब हम इनहेल कर लेते हैं या हमारे बॉडी में इनटेक हो जाता है इन चीजों का, एयर, वाटर, है ना, और आपकी जो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू डिजीजेस है, तो ये सारी आपके जर्म्स बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो आप बीमार हो जाते हो। ठीक है ना, लेट्स सी हाउ दीज जर्म्स आर स्प्रेड। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि ये स्प्रेड जो होते हैं, फैलते जो हैं जर्म्स, ये फैलते कैसे हैं। देखो, नंबर 1 दे हैव टोल्ड अस थ्रू एयर, एयर के थ्रू। माइक्रोब्स व्हिच कॉज डिजीजेस लाइक फ्लू, कोल्ड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी get into the air when the infected person sneezes or coughs। देखो, वो माइक्रोब्स, वो जर्म्स जो कौन से बीमारी करते हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप टीबी आपने अगर कभी सुना हो, है ना, तो ये सारे जो कॉमन आपके डिजीजेस है, इनके माइक्रोब्स जो रहते हैं, जर्म्स जो है, वो आपके एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। कैसे? मान लो किसी पर्सन ने स्नीज कर दिया, कफ कर दिया, कॉमन जो कोल्ड हो जाता है ना, तो मान लो किसी ने छींक दिया या खांस रहा है, तो उसके मुंह से जो जर्म्स है या नोज के थ्रू जर्म्स है वो एयर में आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, इट मे ऑल्सो बी कॉज्ड by breathing in the same air due to being in the same room for a long time। अब उसी आप क्या नाम है जो आपका वो है रूम है, उस रूम में से स्नीज का क्या, अब वो जर्म्स वहीं पे हैं, अब उसी एयर में हम लोग बहुत देर से बैठे हैं, एक हेल्दी पर्सन बैठा हो और वो उसी एयर को ब्रीथ इन कर रहा है, तो बच्चों उस जर्म्स की एंट्री, जो जर्म्स अभी एयर में थे, वो एंट्री एक हेल्दी पर्सन के अंदर भी हो जाएगी। ठीक है, and when some healthy person touches the infected things, he can get infected by the germs। This will spread the germs through air or direct contact। तो एयर के थ्रू भी, और हो सकता है जब उसे वो स्नीज करा या कफ करा तो वो जर्म्स किसी चीज के ऊपर जाके बैठ गए। अब एक हेल्दी पर्सन है उसी चीज को बेटा छू रहा है, टच कर रहा है, तो वही आपके जो जर्म्स है वो उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, तो बच्चों का बीमार होना तो लाजमी है। तो वही चीज है कि किस तरीके से आपके अंदर जर्म्स स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो इन्फेक्टेड पर्सन के, या ऐसी चीजों को छू रहे हो जो अभी आपकी जर्म्स के कांटेक्ट में आई हुई है, या फिर आप ऐसी एयर को ब्रीथ इन कर रहे हो जर्म्स। नेक्स्ट इज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब गंदे फूड और पानी से कैसे हमें डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है। कंटेमिनेटेड मतलब कि जिसके अंदर क्या है, जर्म्स, ठीक है, पोल्यूटेड हो। देखो, microbes which cause cholera, jaundice, polio, typhoid and diarrhea are often spread from infected food and contaminated water। देखो, ये जो आपको डिजीज बताई, कॉलरा, जॉन्डिस, पोलियो, टाइफाइड, डायरिया, ये सारी जो बीमारियां होती हैं, ये आपके कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के इनटेक वजह से ही होती है। ठीक है, people who have microbes in their bodies pass some of them in their stool। Stools pass in the open can easily get into water bodies। अब हो सकता है कि किसी पर्सन की बॉडी में क्या है, आपके कुछ इस तरीके के माइक्रोब्स है और वो ओपनली कहीं स्टूल कर रहा है, ठीक है ना, तो जो मतलब दैट मीन्स वो अपनी बॉडी का वेस्ट एक्सक्रीट कर रहा है, तो वही स्टूल क्या होता है, जब ओपनली अगर आप करते हो तो जाके वो आपका वाटर बॉडीज के थ्रू क्या कर देता है, पास हो जाता है। अब वही वाटर बॉडीज बाद में फिल्टर होकर आती है, लेकिन माइक्रोब्स नहीं मरते हैं। पानी तो फिल्टर हो गया हम लोगों को मिलता है, लेकिन माइक्रोब्स नहीं मरते। अब जब मरते नहीं है, उन्हीं को फिर उसी पानी को या उस एयर को हम लोग इनटेक कर लेते हैं। इस तरीके से वो पानी जो है, गंदा पानी हमारे बॉडी में चला गया, जर्म्स भी एंटर हो गए, फिर डिजीज हो सकती है ना। चलो, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स के थ्रू कैसे होती है डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड प्लाग स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज, फ्लाइज एक्सेट्रा। ठीक है ना, आपके ये मॉस्किटोज, मच्छर, फ्लाइज वगैरह के थ्रू भी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि आपका डेंगू, मलेरिया सुना है आपने, मच्छर काट लेते हैं जब, तो वो भी आपने कुछ ऐसे अलग ऐसे मॉस्किटोज होते हैं जिनके थ्रू ये डिजीजेस होती है। देखो, if female Anopheles mosquito bites a healthy person, germs get transferred into that person's blood and cause malaria। जब एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, एनोफिलस इज अ काइंड ऑफ मॉस्किटो, एक ब्रीड होती है मॉस्किटो की, तो जब उसमें से वो फीमेल मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को क्या कर ले, बाइट कर ले, काट ले,
तो उसकी बॉडी से वो जर्म्स आप एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं और फिर उसको मलेरिया या डेंगू जैसे डिजीजेस होने के फुल चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाग इज ट्रांसमिटेड बाय रैट्स। प्लाग किसके थ्रू होता है? रैट्स के थ्रू होता है। इफ नॉट कंट्रोल्ड इट में रिजल्ट इन एन एपिडेमिक। और अगर ये कंट्रोल ना किया जाए बच्चों तो एपिडेमिक यानी कि बहुत बड़ी महामारी की थ्रू फैल। चलो नाउ नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। हम कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हमें इतना समझ में आ गया कि कम्युनिकेबल डिजीजेस आपकी बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाती है किसी इंसेक्ट के थ्रू, आपके एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, है ना, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से बहुत आसानी से दे गेट स्प्रेड। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट देम फ्रॉम स्प्रेडिंग? We know that infections spread mainly from touch, unclean food, water, air and through insects. अभी ये बताया मैंने आपको कि इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? टच के थ्रू या अनक्लीन फूड, वाटर, एयर, इंसेक्ट्स के थ्रू। There are many ways of preventing communicable diseases. तो अब हम कुछ वेज या कुछ तरीके पढ़ते हैं कि हम कैसे communicable diseases को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1, keep yourself clean, bath regularly, wash your hands with soap and water before having the food and after going to the toilets, maintain proper sanitary conditions. देखो बच्चों, ये तो आप लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि अपने आप को हाइजीनिक कंडीशंस पे रखो, साफ रखो, डेली नहाओ, ठीक है ना, खाना खाने से पहले हाथ धो, खाना खाने के बाद हाथ धो, अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करो, ठीक है, खेलने जाते हो तो खेल के आने के बाद अपने हाथों को बहुत अच्छे से धो, वॉशरूम्स वगैरह यूज करने के बाद हाथ अच्छे से धो। तो कुल मिला के अपने आप को जितना हो सके कैसे रखो? नीट एंड क्लीन रखो, हाइजीनिक कंडीशंस में रहो। नेक्स्ट, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, थ्रो गार्बेज इनटू अ वेल कवर्ड डस्टबिन। अपने सराउंडिंग्स को, है ना, अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखो, ठीक है। आपका जो भी गार्बेज होता है उसको एक ऐसे बिन में डालो जो पूरी तरीके से वेल कवर्ड होता है, सो दैट वहां पे इंसेक्ट्स ना आए, ठीक है ना, बीमारियां ना हो, और वो या फिर जर्म्स ना आए और वही जर्म्स आपके एयर में ना स्प्रेड। इन सबको प्रिवेंट करने के लिए जो आपका सारा गार्बेज होता है उसको एक वेल कवर्ड बिन में ही रखा जाए। आगे, ड्रिंक क्लीन बॉइल्ड फिल्टर्ड वाटर बिकॉज वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय दीज मेथड। कैसा पानी पीना चाहिए? क्लीन बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर, ठीक है ना। तो पानी इस तरीके से सेव किया जा सकता है, अगर पानी के अंदर जर्म्स होंगे तो सब बॉइल कर लो, फिल्टर कर लो, इस तरीके। नेक्स्ट, वॉश योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेल बिफोर यू कुक और ईट देम। जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप लोग लाते हो उनको प्रॉपरली वॉश करो खाने से पहले, उसको खाने से पहले, वेजिटेबल्स को पकाने से पहले। नेक्स्ट, food must be covered to prevent flies sitting on it. Milk is heated or pasteurized to prevent harmful bacteria from growing in it. जो आपका खाना है, खाने को हमेशा कवर्ड रखो सो दैट इसके ऊपर क्या ना आए, इंसेक्ट्स, फ्लाइज वगैरह ना आ जाए, मॉस्किटोज वगैरह ना चले जाए। प्लस आपका जो मिल्क होता है बच्चों उसको भी पेस्चराइज करा जाता है, दिस अ मेथड सो दैट उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह है वो आपके खत्म हो जाए। नेक्स्ट, बैक्टीरिया ना बने। आगे क्या लिखा है? To prevent certain diseases, ask your parents to take you for vaccination at regular intervals. अभी कुछ ऐसी भी डिजीजेस होते हैं जिसमें हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं, है ना, तो अपने पेरेंट्स को, हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे जाकर उसका वैक्सीनेशन दिलवाना चाहिए, है ना, दैट हम उन डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें। When we get vaccinated or injected by special vaccines, our body builds up its own immunity. ठीक है ना, जब आप किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए वैक्सीन ले लेते हैं, इंजेक्शंस ले लेते हैं, तो आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है। यानी कि अगर आप उसका बैक्टीरिया, वायरस, फंगी कुछ भी आपकी बॉडी में एंटर करेगा, so you are able to fight with that particular disease. Vaccines are available for diseases like polio, cholera, typhoid, jaundice, measles, meningitis, etc. देखो, ये आपके कुछ ऐसे डिजीजेस है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल होती है, यानी कि पोलियो हो गया, कॉलरा, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस, मीजल्स हो गया एंड मेनिंजाइटिस हो गया। ये आपकी ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसके लिए आपकी वो वैक्सीन अवेलेबल होती है। नाउ गेट इनफ रेस्ट एंड स्लीप वेल। आराम से आप लोग ज्यादा ये नहीं भाग दौड़ी में वो काम कर रहे दिन रात, सोना भी चाहिए, प्रॉपर स्लीप मिलना जरूरी है, रेस्ट मिलना जरूरी है। इट इज गुड फॉर यू, ये हमारे लिए अच्छा होता है। A healthy diet, regular exercise, proper sleep and clean surroundings can save us from getting sick with either deficiency or communicable diseases. तो एक अच्छी डाइट लेंगे, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे, रेस्ट मिलेगा प्रॉपर बॉडी को, स्लीप करोगे, तो बच्चों आप अपने आप ही बहुत सारी डिजीजेस से क्या रहोगे, बचे रहोगे, आपके अंदर उनके बैक्टीरिया या जर्म्स नहीं एंटर। ओके, चल, so that's all for the chapter. The chapter is completed over here.
Hope you all understood and liked it. Thank you, everyone.